हा? हर आदमी इंतजार कर रहा है उस दिन का जब सब बदल जाएंगे, तब मैं बदलूंगा। कभी होगा ऐसा? नहीं होने वाला। तो अंदर तक हमको जानना क्या है, समझना क्या है भाई। देखो जरूरी क्या है कि जो लोग कुछ गलत कर रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो किसी दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले वो खुद का नुकसान करते हैं। इस बात को ध्यान से पकड़ना। ये जो चीजें हैं ना, जितनी भी बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में, ये मत समझो कि वो किसी का बुरा कर रहे हैं। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो खुद का बुरा करते हैं। अपने माइंड में अंदर ही अंदर उनकी क्या हालत होती है आप इमेजिन कर सकते हो। वो आदमी जिसका दिल अंदर से सड़ चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, बाहर से चाहे उसके पास जितनी मर्जी सक्सेस है, जितना मर्जी पैसा है, लेकिन उसका ईमान खो गया, सब कुछ खो गया, पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो क्या है उसकी जिंदगी? खोखला है वो आदमी अंदर से। कभी उसकी आंखों में झांक करके देखो, आपको इतनी सी भी खुशी नजर आएगी? दिल पत्थर का हो गया ऐसे लोगों का। और मेरी इस बात को ध्यान से समझना कि जो भी चीज इस पूरी दुनिया में जिंदा है वो फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और जो चीज मर गई है वो अकड़ गई है। कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, जब तक वो जिंदा है देखो कितना सॉफ्ट है, कभी यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है। और जैसे वो मर गया तो क्या होता है? अकड़ जाता है। ऐसे ही हमारा इंसानों का है कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक फ्लेक्सिबल है, हाथ पैर हिल रहे हैं, सब कुछ है। मरने के बाद में क्या होता है? बॉडी अकड़ जाती है, पूरे तरीके से अकड़ जाती है। तो जिसमें भी अकड़ आ गई, और इन चीजों की वजह से क्या होता है? अकड़ आती है। जब भी कोई गलत काम करेगा उससे भी तो ईगो बढ़ रही है ना, अहंकार बढ़ रहा है ना, गलत ट्रैक पे वो चल रहा है, तो उसके अंदर अकड़ आती चली जा रही है, वो अकड़ता चला जा रहा है। तो बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल है, अंदर से मान लो ना उसका बच्चा अगर मर गया, जो दिल उसका पत्थर का हो गया, दिल जो मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो मर गया ना, तो उसकी जिंदगी से खुशी गायब, हंसी गायब, उसको खुल करके हंसना भी नहीं आएगा। क्या करेगा वो? अकड़ा अकड़ा ऐसे 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 घूमता रहेगा और पता भी नहीं लगेगा, एक दिन आएगा गायब और लोग खुश हो रहे होंगे, अच्छा गया। ये सच है। तो अगर एक लाइन में बोलूं जो भी मैंने अब तक कहा, तो वो ये है कि भाई दुनिया की टेंशन नहीं लेनी, दुनिया को नहीं बदलना। कुछ लोगों को ये देख करके ये सब जो मैं करता हूं उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं दुनिया को बदलने का काम कर रहा हूं। अरे ना भाई, ये भी मेरी अपनी खुद की एक प्रैक्टिस चल रही है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि जब ये चीज करता हूं, तो जब ये चीज कर रहा हूं उस समय तो मैं पूरी तरह से ये कर रहा हूं, उसके बाद में मैं अपने अंदर झांक करके देखता रहता हूं क्या ये सब करने की वजह से मेरे अंदर कहीं भी अहंकार उठा तो उसको देखा, गायब किया, खत्म किया, अपने ऊपर काम किया कि क्या मेरे अंदर कहीं भी, क्या मेरे अंदर किसी तरह की नाम की भूख आ रही है? हाँ, कहीं मैं फेम के पीछे तो नहीं भाग रहा हूं, कहीं तालियों की वजह से मैं खुश तो नहीं हो रहा हूं। जहां भी ये चीजें उठी, आराम से उसको देखा, बोला भाई काम पे ध्यान दे, ये सब बेकार की चीजें हैं, आती जाती रहेंगी। क्या काम करना है अपने ऊपर? खुद को पूरी तरह से शांत करना है, खुद को पूरी तरह से ठीक करना है। जब हम खुद ठीक हो गए तो अब हमें किसी को ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन पूरी तरह से शांत है, आप अंदर से खुशी से झूम रहे हो, तो कोई दुखी से दुखी आदमी भी आकर के आपके पास में बैठ जाएगा ना 2 मिनट के लिए, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी प्रेजेंस ही काफी होगी, सिर्फ आपका होना ही काफी है उस सोसाइटी के अंदर। कोई लालची आदमी है, उसके पास जाकर के आप बैठ जाओ तो क्या होगा? जब आप वहां से उठोगे आपके अंदर भी कई तरह के लालच आ जाएंगे कि हाँ मुझे भी ये मिल जाए, मुझे भी वो मिल जाए, मुझे भी वो मिल जाए, मुझे भी। कोई नेगेटिव आदमी है, उसके पास जाकर के बैठ जाओ, क्या होगा? आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि हाँ यार ये सही कहता है, ये इतना बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, पूरी की पूरी दुनिया ही बुरी है, सब बुरे हैं। ऐसे किसी ऐसे आदमी के पास जाकर के बैठ जाओ जिसका मन बिल्कुल शांत है, अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, अंदर से वो झूम रहा है, बाहर से चाहे हंस नहीं रहा है लेकिन अंदर से हंस रहा है, हमेशा खुश रहता है। ऐसे आदमी के पास आप जा करके बैठ जाओ, काफी है भाई। उससे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा बनना है। ये लाइफ का अल्टीमेट गोल है।